नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। भारतीय सेना को और हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज और जितने भी फोर्सेस कश्मीर में काम कर रही हैं, उनको मिली है बड़ी सफलता। कल 5 एक साथ 5 बड़े-बड़े टट्टू ठोके हैं अच्छे से। और 34 राष्ट्र राइफल को, जो वहाँ पर यूनिट ऑपरेट कर रही है कुलगाम के अंदर, जहाँ पर उनको बड़ा ही सक्सेसफुल एक ऑपरेशन उन्होंने करा, जिससे ये 5 जो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट हैं, इनको ठोक-ठाक के बराबर कर दिया गया है। इसमें देखिए, एक जो सबसे बड़ा कमांडर जो काफ़ी टाइम से इस जगह के अंदर ऑपरेट कर रहा था, जिसका नाम है फ़रूक नाली। ये बेसिकली एक ओल्डेस्ट सर्विंग हिजबुल कमांडर है इस रीजन का। और ये जो बुरहान वानी का जो ऑपरेशन था उस टाइम पे, जो पीआर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट था और उसको कल ठोक-ठाक के बराबर कर दिया गया है। ये इतने टाइम तक कैसे सर्वाइव करा, ये भी काफ़ी एक मिस्ट्री है। लेकिन ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि साहब किस तरह से यहाँ पर जो ऑपरेशन करे गए हैं, एक साथ 5 ठुके हैं। नॉर्मली इतने बड़े-बड़े कमांडर इनके हिज़्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के एक साथ नहीं घूमते हैं। लेकिन कल कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक ऐसा मौका मिला फौज को, जिसने इनको ना तो घेरा, ऊपर से ऑपरेशन करा और उनकी तरफ से रिटेलिएटरी फायर को काउंटर करने के बाद हमारे 2 जवान जिनको गोली लगी, वो तो एकदम ठीक हैं और रिकवर कर जाएँगे। लेकिन जो एक्शन उसके बाद हुआ, उससे ये पाँचों की आपने फ़ोटोग्राफ्स तो सबने देखी ही होंगी। इनका तो मतलब छल्ली-छल्ली करके एकदम हालत खराब करके इनको ठोका गया और बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन कल जो कंक्लूड हुआ। आई सैल्यूट द फोर्सेस, किस तरह से ये ऑपरेशन को करा गया एंड बहुत ही बढ़िया। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड दैट हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतना अच्छा काम करती हैं। नाउ देखिए, ये जो कुलगाम का जो एरिया है, ये काफ़ी टाइम तक शांत था। इतने टाइम से यहाँ पर चीज़ें कुछ थोड़ी ठंडी थी, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंगली ये 4-5 यहाँ पर पकड़े गए और इनको, जैसे मैंने आपको बताया, कि इनको ठोका गया। ये जो फ़रूक नली था, बेसिकली ये फ़रूक नली भट्ट, बेसिकली ये एक रेप्यूटेबल फैमिली का है बंदा। ये ऐसी कोई लोकल छोटी-मोटी फैमिली का नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये फैमिली का बड़ा सक्सेसफुल एप्पल का बिज़नेस है। इसने करीब पूरी एजुकेशन खत्म करी अपनी गवर्नमेंट रन स्कूल्स में, यारीपुरा में। क्लास 12 पास करी 2002 के अंदर। एंड इसका एक भाई डॉक्टर भी है, बाय द वे। वेल एजुकेटेड फैमिली है, वन ऑफ द रिचेस्ट इन कुलगाम। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भाई, इस ये एजुकेशन करेंगे तो ये जो जिहादीपना है ये हट जाएगा और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कमाएंगे तो ये जिहादीपना हट जाएगा। देखिए, ये कुछ हद तक सच है, कुछ हद तक बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि ये जो गंदी आइडियोलॉजी है, ये किसी के दिमाग में भी घुसती है और इनको फर्क नहीं पड़ता एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किस फैमिली से आते हैं, किस चीजों से आते हैं। और यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि भाई फैमिली को काफ़ी शौक था कि ये मिलिटेंसी में घुसा है। देखिए, ये फैमिली को शौक और ये सब चीज़ें तो अभी बाहर निकलेंगी, लेकिन क्योंकि क्या है ना, अभी तो वो ठुक गया है। अभी तक तो कोई 2002 से वो इस चीज़ों के अंदर घुसा हुआ था, 2005 से इन चीज़ों के अंदर घुसा हुआ था। तब तक तो कोई शौक किसी को दिखा नहीं और कोई भी शौक बाहर नहीं आया। अब जब वो ठुक-ठाक के बराबर हो गया है, तो फैमिली को बड़ा शौक सा लग रहा है, तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पर तो हमको बड़ा क्लियरली पता है कि जो भी टेररिस्ट और जितने भी उसके ओजीडब्ल्यू एसोसिएट्स और ये पकड़े जाते हैं, उनका घर-घुर उठा लिया जाता है, उनका घर बर्बाद कर दिया जाता है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। तो ऑब्वियसली ये फैमिली को पता है कि यार, इससे बचना है तो इसको ज़रा थोड़ा साइड करना पड़ेगा हमको, नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी है, वो भी साथ में जाएगी। बट इन एनी केस, ये फैमिलीज़ को थोड़ा-सी अकल आनी चाहिए कि साहब, जो आप टेररिस्ट उठाओ, ठीक है, ये थोड़ा सर्वाइव कर गया, लेकिन एवरेज इनका लाइफ स्पैन 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। ठीक है? और यहाँ पर भट्ट के बारे में आपको एक और चीज़ बताऊँ, क्योंकि इसके जितने भी हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर काफ़ी ठुके जा रहे हैं, तो 2022 में इसने हिज़्बुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन का इंचार्ज बना था और उसके बाद 2024 में ये ठुक गया। तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ये सामने नहीं आ रहा था, ठीक है? क्योंकि इसको पता था भई, सामने आ गया तो लड़ने-लुड़ने की कैपेसिटी इसके पास है नहीं, ठुक जाएगा तो फिर अब पता ही है, जन्नत में या जहाँ पर मर्ज़ी जाने की इसकी जो ड्रीम है, वो तो पूरी तरह से पूरी हो गई है। एक जो इनमें से 5 में मरा है, मेरे ख्याल से अभी ये बता नहीं रहे सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन उसके ऊपर 36 एफआईआर थे, वेरियस डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कितने बदमाश लोग थे ये लोग। और बहुत ही अच्छा काम हुआ कि ये सारे ठुक-ठाक के बराबर हो चुके हैं। देखिए, 90s में सिचुएशन ऐसी होती थी कि भैया 5, 6, 7, 8, 10 लोग एक साथ ऑपरेशन में होते थे और ये उनकी ठुकम-ठुकाई भी उसी तरह होती थी। तो ये 90s के बाद मेरे ख्याल से बहुत कम इंसिडेंट्स हैं, जहाँ पर इतने बड़ी तादाद के अंदर इतने बड़े-बड़े कमांडर और इतने बड़े-बड़े
टेररिस्ट एक साथ ठुके हों, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डिफरेंट ऑपरेशन। पहले देखिए मैं आपको बताऊँ जो लश्कर-ए-तैयबा का अभी जो टीआरएफ जो भी है, उसने एक स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें निकाल के काफ़ी हद तक ये बोलते हैं लोग कई और इंटेलिजेंस वाले भी इसको कोरैबोरेट करते हैं कि ये टीआरएफ जो भी है और लश्कर-ए-तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन के बीच में झगड़े चल रहे हैं। और ऐसा कहने को बोला जाता है कि भाई ये जो झगड़े हैं इस वजह से ये काफी हद तक ठुक रहे हैं, तो मैं तो बढ़िया बढ़िया अपने इंटेलिजेंस को यही चीज बोलूंगा, इस झगड़े का फायदा और उठाइए और इस झगड़े के चक्कर में इनको जितना और ठोक सकते हो बड़े आराम से ठोकिए। अभी आपने हिजबुल मुजाहिदीन को ठोका है, दूसरी तरफ को भी जरा लाइन पे लगाने का काम अभी करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से देखिए वहां पर जब यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा था, कुछ सिविलियंस फंसे हुए थे इस इनकाउंटर के बीच में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा एक ऑपरेशन करा जहां पर इनकाउंटर का फेस चेंज हुआ और वो सिविलियंस जो फंसे हुए थे वहां पर उनको बाहर निकाला गया अपनी जान की बाजी खेल के। तो इस चीज में वहां पर लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि साहब किस तरह से चीजें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं। और मैं तो वहां पर अभी घूम के आया हूँ, कश्मीर के श्रीनगर के रीजन के अंदर घूम के आया हूँ। तो ये चीज तो वहां पर लोगों को बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भैया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी जानें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती हैं। और जो दो जवानों को इंजरीज हुई हैं उसके बारे में भी इन लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे जवान तो हैं वो लड़ते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको भी ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि भाई साहब ये चीजें जरा छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आगे जाके टॉलरेंस लेवल जो है इसका एकदम खत्म होने वाला है। अभी आप लोगों के जो भी सपोर्टर्स हैं उनके घर वर उठाने तो शुरू हो चुके हैं, जो भी ड्रग डीलर्स हैं उनके घर वर उठाने शुरू हो चुके हैं। अभी वहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया ना, तो फिर ये रोते रोते फिरेंगे इधर से उधर। इनको ये चीज बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि टेररिज्म की टॉलरेंस बिल्कुल जीरो है और इसका कॉस्ट बहुत हाई है। जान की बाजी तो ठीक है, आप जान तो अपनी गवा लोगे, लेकिन जो पीछे छूटेंगे ना, उनके घरों के साथ क्या होगा, उनकी जिंदगियों के साथ क्या होगा, ये चीज आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब देखिए ये ठोके तो हैं, रोना धोना तो भैया टेररिस्ट ग्रुप्स का पूरी तरह से शुरू हो गया। उनके ट्विटर पेजेस, उनके इंस्टाग्राम पेजेस, उनके फेसबुकिया के पेजेस के अंदर हाय हाय रोना 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 रोना। यहाँ पर तो बड़ा क्लियरली एसपी कुलगाम के ऊपर उसको तो संगी बताया जा रहा है और एसपी कुलगाम के ऊपर बोला गया है कि साहब हम तो इसको देख लेंगे, इसकी वजह से हमारे बंदे ठुके हैं, इतने इतने अच्छे हमारे बंदे ठुके हैं। और ये देखिए मैं इनको बड़ा ये टेररिस्ट जो जितने भी ग्रुप्स हैं, भैया तुम जरा पाकिस्तान में पहले अपने आटा दाल चावल का इंतजाम कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारे जो पीछे से बैकअप आता है ना, वो भी बंद होने वाला है थोड़े टाइम के अंदर। पाकिस्तान की जो हालत है वो भी भाई साहब भारत नहीं करी है और ये चीज इनको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब देखिए जब ये टेररिस्ट टूरिस्ट जो ठुके, इनके पास हिजबुल मुजाहिदीन के आईडी कार्ड मिले, एक दो के पास आधार कार्ड मिला और एक के पास वोटर आईडी तक मिला और एक के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक मिला। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जेके बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड भी मिले हैं। तो ऑब्वियसली दे वर कनेक्टेड टू द सिस्टम, ऑब्वियसली दे वर कनेक्टेड विथ एवरीथिंग अराउंड इन द वैली। और ये चीजों का फायदा भी उठा रहे थे। आधार कार्ड बनाने का इनके पास टाइम है, ठीक है, आधार कार्ड बनाने का टाइम है, वोटर आईडी कार्ड बनाने का टाइम है, लेकिन इनको ये भी पता चलना चाहिए तुम जितने मर्जी कार्ड बना लो, जब तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा तो सिर्फ एक ही कार्ड बनेगा, वो है गोली का कार्ड। इंटरेस्टिंग ये है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इतने सारे एक साथ घूमते नहीं है, क्योंकि देखिए इनको भी पता है कि भैया इंट इंट जो है इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लोकल एरिया में से। और यहाँ पर मैं कश्मीरी लोगों को भी दाद देना चाहता हूँ। कुछ कुछ वहाँ पर एलिमेंट्स हैं जो खराब हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको पता है कि यार ये चीज़ चलेगी नहीं और इसके अगेंस्ट में फौज के साथ जितना काम कर सकते हो करो। और इससे हमको ये बड़ा क्लियरली पता चलता है कि ग्राउंड नेटवर्क जो है इंटेलिजेंस के, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस को आई होगी और जिस तरह से ये एक्शन उसके बाद हुए हैं, ये बिना लोकल एरिया नेटवर्क्स, लोकल एरिया इंटेलिजेंस के नहीं हो सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी टट्टू हैं इनको बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए। जो आप बोलते हो कि भैया यहाँ पर हम लोकल में कुछ कराएंगे, हम एक इंसर्जेंसी कराने की सोचेंगे, हम एक अपसर्ज कराने की सोचेंगे, ये होगा नहीं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो भाई साहब अब थोड़े धीरे धीरे करके वो बदल रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि यार ये चीज चल नहीं सकती और ये चीज से सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो ये लोकल्स को ही होता है। अब देखिए अच्छा भला वहां पर टूरिज्म चल रहा है, अच्छा भला लोग पैसे कमा रहे हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव्स के चक्कर के अंदर कुछ लोगों को बहकाने फुसलाने की बातें की जाती हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात करी है। लेकिन यहाँ पर मैं तो लोकल लोगों से बड़ा क्लियरली बोलूंगा, आपको समझ में आना चाहिए किस तरफ घास हरी है और किस तरफ आपको खड़ा होना है। ये चीज के बारे में आपको सोचना है और आपको इसके ऊपर एक्शन लेना है। क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरे देश की तरफ से तो आपको सपोर्ट मिलेगा मिलेगा, लेकिन जब तक आप अपने आप खड़े होकर बस नहीं बोलोगे और ये चीज अपने आप बंद नहीं करोगे, ये चीज को बंद करना
तो आपके बंदे ठुकते रहेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आर्मी को तो भैया आर्मी का तो काम है ये चीज़, अपनी जान की बाजी वो लगा के ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा क्लियरली एक चीज़ पता चलनी चाहिए कि भई पाकिस्तान जो अपने देश को नहीं बचा पा रहा, वो आपकी क्या सपोर्ट करेगा। इस बात में मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता चले किस तरह 5 ठुके हैं और जितने भी बचे हैं भैया उनका भी टाइम अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में मिलेंगे रमनीक सिंह मान साहब के साथ, जिनके साथ पंजाब के बारे में तो थोड़ी मैंने बात करी, लेकिन भारत की जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करी और जिस तरह से उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि साहब भारत को रोकना बिल्कुल भी नामुमकिन हो रखा है। तो उनकी ज़रा व्यू ज़रूर सुनिएगा और रात को हम बात करेंगे क्रैकडाउन के बारे में क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है और मैं क्रैकडाउन के साथ पूरी तरह तैयार हूँ, आपके साथ बैठने के लिए और आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।